चलिए अब जो हम प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ये थोड़ी थोड़ी कठिन लगेगी। इसलिए नहीं क्योंकि कठिन है, इसलिए क्योंकि आपके लिए पहली बार है। इस टाइप से आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं था। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 8वीं और 9वीं में फर्क है, क्योंकि आप लोग अपर प्राइमरी सेक्शन को छोड़कर सेकेंडरी में आए हो, अर्थात कि आप पहले प्राइमरी लेवल के थे, अब आप सेकेंडरी में पहुंचे हो। इसलिए ये प्रॉब्लम इस साल आएगी आपको, पर 10वीं में नहीं आएगी फिर, क्योंकि 10वीं का मतलब ये है कि 9वीं का मतलब होता है 10वीं की पूर्व तैयारी। अब यहां पर देखिए 2 प्रमेय हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रमेय का मतलब होता है आविष्कार, सिद्ध करना। अब जैसे इसमें पहले लिखा हुआ प्रमेय, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमको पता है एक जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। इन 3 कोणों को यदि चांदे से मापो तो सबका योग मिला के कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। त्रिभुज कैसा भी बना लो, पर उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको सिद्ध करने का ये एक तो ये तरीका है कि आपको चांदा दे दिया जाए, मापो, आप तीनों माप के लिख दोगे और योग हो गया 180 डिग्री। पर आपके पास दी नहीं है और आपको कहे कि इस त्रिभुज को सिद्ध करो कि इसका मान, इस तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है। वो सिद्ध करना प्रमेय होता है। सबसे पहले इसमें पहली स्टेप होती है, दिया हुआ है जो पहले एक तो सवाल जो कह रहा है किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का त्रिभुज बना दे। त्रिभुज ए, इसकी तीनों के नाम दे देते हैं, ए, बी और ये सी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं सी कोण है। कितने कोण बने हुए हैं? एक कोण, दूसरा और तीसरा। जैसे इनके नाम दे देते हैं अपन, कोण 1, 2 और कोण 3 नाम दे दिए। सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस ये वाला निशान कोण का होता है, एंगल का। कोण 2 प्लस कोण 3, तीनों का मान कितने डिग्री है? हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3, क्या तीनों का मान 180 डिग्री होता है? ये हमें सिद्ध करना है। अब ऐसे तो सिद्ध किया ही नहीं जा सकता है कुछ भी, अर्थात इस चित्र को देख के आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसको देखकर आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? कुछ रचना का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से कुछ सोचना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे? जो रचना, BC पैरेलल कैमरे में रिकॉर्ड होगा, ये एल भुजा, यहां मैंने लिखा हो BC पैरेलल एल खींची। इसे समझिए, अर्थात कि ये भुजा समांतर है। ये जो भुजा दे रखी है ना, इस BC के समांतर मैंने कौन सी भुजा खींची? एल। समांतर का मतलब ये होता है कि ये दोनों भुजाएं कभी भी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये हमने रचना की है। क्या की है? अपनी मर्जी से। ये याद रखना पड़ेगा कि ये सवाल आ जाए, प्रमेय पूछेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी जो इसके समांतर होगी। ये आड़ी टेढ़ी मत कर देना, ये और ये मिलनी नहीं चाहिए ऐसे रेलवे पट्टी की तरह। यहां से ए बिंदु से गुजरती हुई हमने क्या की? एक हमने इस प्रकार से रेखा खींची। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए, कुछ कोण बन रहे। कोण 1, 2, 3 तो है, एक कोण ये बन रहा है, कोण 4, और एक कोण ये बन रहा है, कोण 5। अब देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहे वो समझिए। अब मुझे बताओ, जवाब देना, ठीक है? इस कोण 1 का मान और 3 का मान समान होगा। क्यों? परसों पढ़ा था हमने। कोण 1 और 3 का मान क्या होगा? सॉरी 1 और 3
कोण 3 और कोण 4 का मान समान होगा। क्यों? इधर और इधर अंतर में तो कौन सा कोण हुआ? एकांतर। हमने परसों पढ़ा था, और जिसने परसों वाला भी पढ़ा होगा जाके वो परसों वाला वीडियो देख लेना यूट्यूब पे जाके, सर्च करना शंकर जोशी सर्च करना। हाँ देखिए, किसी कारणवश रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, यहां तक मैंने समझा दिया था कि कोण 3 और कोण 4 एकांतर कोण है। ठीक इसी प्रकार कोण 2 और कोण 5 भी क्या होंगे? एकांतर कोण है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि मैंने ये परिणाम, ये 1 और 2 को जोड़ दिया, तो इधर कोण 2 और कोण 3, कोण 4 और कोण 5 ये आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में यदि बराबर बराबर वेट रख दिया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों पक्षों में क्या रख दिया, कोण 1 जोड़ने पर तो कोण 2 और 3 के साथ 1 जोड़ दिया, कोण 1, 2, 3 और 4 और 5 के साथ भी क्या जोड़ लिया, कोण 1 जोड़ लिया दोनों तरफ। अब ये 1, 2, 3 वैसे हमें पता है कि कोण 1, 4 और 5 का मान, ये एक बिंदु पे बनने वाले इन सभी कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इनका मान होगा, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 1, 4 का 5, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 180 डिग्री। तो कोण 1, 2 और 3 का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? अब देखिए इसके बाद ये प्रमेय 6.8, यदि एक त्रिभुज की जो सवाल कहा हुआ है उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी सवाल का हल उस सवाल में छिपा होता है, कोई दूसरे ग्रह से उतर के आंसर नहीं आएगा। अब जैसे कह रहा है, ये देखिए 6.8, यदि एक त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज लिखकर बना दिया मैंने। ठीक है, ये त्रिभुज ए, बी और ये सी। सवाल क्या कह रहा है देखो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, बिल्कुल सिंपल का है, एक भुजा बढ़ाई जाए, तो मैंने ये भुजा बढ़ा दी डी तक, बढ़ा दी। एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण का मतलब बाहरी कोण, ये बाहरी कोण बना। इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात कि इसका मान, अभिमुख का मतलब इस कोण के सामने कौन से कोण बने हुए हैं? ए और बी। तो क्या इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा? इसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो दिया हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज है। पहली बात समझ आ गई? एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। एक त्रिभुज है एवं सी को डी तक बढ़ाया है। क्या किया है? अर्थात कि एक भुजा को आगे तक बढ़ाया। जैसे ये 1, 2, 3 है, तो इस कोण का भी नाम रख दो, क्या है? कोण 4। सिद्ध क्या करना है कि कोण 4 का मान किसके बराबर है? कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति में देखिए, हमें पता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का मान कितना होगा? अभी हमने सिद्ध किया था प्रमेय से, 1, 2 और 3, इन तीनों का मान कितना होगा? 180। हमें यह भी पता है कि कोण 3 और कोण 4 का मान कितना होगा? कोण 3 प्लस कोण 4, इसका मान कितना होगा? क्यों? रेखिक युग्म कोण है, रेखा के एक बिंदु पे बन रहा है, तो रेखिक युग्म कोण। ये मैं नंबर डालना उधर भूल गया, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इस पूरे का मान भी 180 है, इसका मान भी 180 है। आया? दोनों का मान 180, इसका मतलब ये क्या हुआ? बराबर। 1 एवं 2 के परिणामों से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका मान क्या हुआ? कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए,
जैसे तराजू है, ठीक है ना, इधर तराजू में 2 किलो और 1 किलो का बाट रखा हुआ है, और दूसरी तरफ भी 2 किलो और 1 किलो का रखा हुआ है, 3-3 किलो दोनों तरफ है, बैलेंस है, संतुलन है। इधर से भी मैं 1 किलो निकाल दूं, इधर से भी 1 किलो निकाल दूं, तो तराजू कहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने बराबर निकाल दिए। इसी प्रकार ये तराजू है, इस तराजू में दोनों तरफ से मैं 3 और 3 निकाल दूं, दोनों पक्षों से कोण 3 हटाने पर वैसे भी ये कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर इधर क्या बचा? कोण 4। और यही सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस 2 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर है। यही सिद्ध करना था। एक ही सिद्धम, ठीक है ना। दोनों समझ में आ गए? देखिए ये अभी समझ में आएंगे तो फिर 10वीं में सब कुछ यही है, ध्यान रखना। अब 6.3 भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, 1-2 सवाल में क्या करता हूँ कर लेता हूँ। इन प्रमेयों पर आधारित किस प्रकार से सवाल पूछेगा वो देखिए। जो नहीं उतार पाया वो घर पे YouTube चैनल देखते हुए उतार देंगे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा नहीं हो। एक चित्र दे रखा है इस प्रकार से, देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए सवाल ये एक चित्र दे रखा है, PQR एक त्रिभुज है, दिख रहा है ये? PQR एक त्रिभुज है। इस P को S तक बढ़ाया, जैसे हमने नहीं बढ़ाया, जैसे S तक बढ़ाया तो बहिष्कोण बना। बहिष्कोण का मान सामने वाले दो कोण के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ाया, ये क्या बन गया? बहिष्कोण। इस बहिष्कोण का मान इन दोनों के योग के क्या होगा? ये बात अभी थोड़ी देर पहले प्रमेय में हमने सिद्ध की थी। यहाँ पर देखिए इसका मान दे रखा है 135 और इसका मान दे रखा है 110। तो किसका मान पूछा? PRQ। आपको इसका मान पता करना है। ठीक है, बिल्कुल सरल चीज है, मेरा तो ये मानना है। ये कितना दे रखा है? PQT कितना दे रखा है? कोण PQT बराबर 110 डिग्री। तो बताओ इस कोण का मान कितना होगा? PQR का, इसका 110 और इसका कितना होगा? 70 डिग्री। क्यों होगा? एक ही बिंदु कोण है। यहाँ पर 180 का कोण में, इस बिंदु पे ज्यादा से ज्यादा 180 का कोण बन सकता है। 180 में 110 तो निकल गया, बाकी कितना बचा? 70। तो PQR आ गया 180 में से 110 घटा दो, कितना डिग्री आ गया? 70। ठीक है, इसका मान 70 आ गया। बताओ ये SPR का मान कितना है? कितना? 133। तो बताओ ये RPQ इसका कितना होगा? देखो इसका 135 आ गया। यहाँ बनने वाले कोण का मान भी 180 होगा। ये 180 होता है, 135 आ गया। तो 180 में से 135 घटा दो, कितना आ गया? 40, अर्थात ये 45 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? ये अभी कितना निकाला था? 70 डिग्री। अब आपको किसका मान पूछा है? PRQ। किसका पूछा है? PRQ। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों आ गए। तीसरा ज्ञात करना है
तो 180 में इन दोनों को जोड़ के क्या करो, घटा दीजिए। 180 माइनस कौन कौन से कौन चाहिए, पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू। 180 माइनस पी क्यू आर कितना था, 70, और ये कितना है 45। 180 माइनस 70 में 45, 70 और 45 कितना हो गया 115 डिग्री। 180 में ये घटा दो 65 डिग्री, तो इसका मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ गई। ये देखिए धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल क्या करेगा, वो बढ़ाएगा भी, पर कितना भी लेवल बढ़ा दे, आपको पता है कैसे करना है, तो आप आराम से इसे क्या करेंगे, कर देंगे। अगला देखिए, एक सवाल और कर लेते हैं कि ज्यादा मैं तुम्हें बोर नहीं करता हूं। कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। y और z और एक्स वाई जेड इसके असम क्या देते हैं, ज्ञात करना है। कोण ओ जेड वाई और चलो इससे समझ लीजिए सवाल क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। इसका मतलब एक चीज क्लियर, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, ये चीज क्लियर रखो। एक्स वाई जेड 54 दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब इस पूरे का मान, इस पूरे में भी कितने कोण है, 2 कोण है। एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 54 डिग्री, और इसका मान दे रखा है 62 डिग्री। कोण एक्स का मान 62 डिग्री। अब यहां पर ओ जेड वाई कहां पर है, देखो ओ जेड वाई, एक तो ये, एक तो इसका ज्ञात करना है वाई ओ जेड, और वाई ये वाई ओ जेड, दूसरा इसका ज्ञात करना है। देखिए इसका मान 62 है, इसका मान कितना है 62, और ये जो वाई ओ है इससे कह रहे, इस सवाल में क्या रखा है, जो वाई ये लाइन खींची ये और ये इस वाई और जेड के समद्विभाजक है। अर्थात ये जो लाइन है इस पूरे कोण को 2 समान भागों में बांट ली। बाय द वे पूरा 60 का है, ये भी कितने का होगा 30 या 30 का। बाय द वे पूरा 80 का है, ये 40 का, ये भी कितने का, क्योंकि इससे पहले दे रखा है कि ये वाई और जेड और समद्विभाजक रेखा है। समद्वि का मतलब समान 2 भागों में बांटने वाली रेखा है। अब देखो ये 62 दे रखा है, और एक्स वाई जेड ये पूरा कितना दे रखा है, और एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 54 डिग्री, कितना। तो सबसे पहले ये पूछा है, देखो वाई ओ जेड, वाई क्या करना है, तो ये कितना होगा ओ जेड वाई, बताओ ओ जेड वाई ये वाला, ये कितना होगा बताओ। ये पूरा कितने का है 54 डिग्री, और ये दोनों बराबर है तो आधे आधे हुए हैं, तो कितना होगा ओ जेड वाई 54/2 बराबर कितने डिग्री, तो अर्थात कि ये वाला छोटे वाला कितना आ गया 27 डिग्री। अब आप देखिए कि ये पूरा 54 डिग्री है, हमें पता है कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड तीनों मिला के कितने हैं 180 डिग्री। एक्स का मान कितना दे रखा है, इस पूरे वाई का मान कितना दे रखा है 54,
तो z का ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हैं। कौन z बराबर 180, 62 और 54 इधर आके माइनस हो जाएंगे, 62 माइनस 54। कौन z बराबर 180 माइनस दोनों को जोड़ो, 4 का 2 6, 6 5 11, 116। 180 में से 116 घटाओ, कितना आ गया? कौन z बराबर 64, अर्थात ये पूरा कितना आ गया? 64। तो ये किसका मान पूछा है? हमें पूछा है, देखो किसका, इसका कहा गया, OZY, OZY, इसका मान पूछा है। इसका कितना होगा? अतः OZY, इस पूरे का मान 64 है। कितना है? 64। और ये दोनों बराबर है, तो कितने कितने हो गए? 32। तो OZY का मान कितना आ गया? 64 बट्टा 2 बराबर 32 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका? 32 डिग्री। अब आपको क्या, कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कह रहा है YOZ। तो बताइए YOZ का मान कितना होगा, बताओ। देखिए ये भी त्रिभुज ही है, त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है? 27, ये कितना है? 32। तो ये कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों के मान कितने होते हैं? 180। तो 27 और 32 जोड़ के 180 में घटा लो, किसका आ जाएगा? तो YOZ बराबर 180 माइनस 27 प्लस 32 जोड़ो 180 डिग्री, माइनस इसको जोड़ो 7 2 9, 3 2 5, तो कितना आ गया? 180 पे 64 घटा दो, 121 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया? 121 डिग्री। आंसर निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है ना? ये सवाल सोच, आपकी सोच को मैच्योर करेंगे। मतलब ये कि आपने पहले वाला पढ़ा है, तो नहीं भी पढ़ा है तो वीडियो की मदद से आप पढ़ लेना, और धीरे धीरे जैसे इस पे आगे बढ़ोगे आप अचानक आपको सब कुछ समझ में आएगा नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा, पर स्टेप बाय स्टेप आएगा। और इसको जैसे एक बार पढ़ा, एक आधी बार रिवीजन करेंगे तो ये चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आती है, क्योंकि आने वाले साल में आपकी गणित का भविष्य यही चीज है। ये अंक गणित तो बहुत कम आती है, यही सबसे ज्यादा आते हैं। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही। इसके कुछ प्रश्नावली 6 पॉइंट के कुछ सवाल रह गए, वो आपको कल पढ़ा दूंगा। इसका जो यूट्यूब पे मैं आपको घंटे 2 घंटे में डाल दूंगा, लिंक आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप होमवर्क कर लेगा। ठीक है।